नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में जब से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पोस्ट से हटे हैं, अब उनको दिखाई दे रहा है कि लोकसभा का चुनाव आ गया है। एक तरफ ईडी का केस चल रहा है, जनता में छवि खराब है, तो अब वो नीतीश बाबू के खिलाफ उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। कभी लालू जी कह देते हैं नीतीश बाबू के लिए अभी इंडिया अलायंस के रास्ते दरवाजे खुले हुए हैं। भैया, अगर नीतीश बाबू को इंडिया अलायंस के साथ ही रहना होता तो वो छोड़ के ही क्यों जाते। दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव हैं, वो अब अपना चुनाव अभियान चलाए हुए हैं और बिहार में घूम घूम के अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं। हम सत्ता में थे तो हमने इतना वैकेंसी निकाल दिया, हम सत्ता में थे तो हमने किसानों का इतना एमएसपी दे दिया, हम सत्ता में थे तो इतना उद्योग ले आए। भाई, आप सत्ता में थे तो आप डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम कोई काम अपने आप से अपने निर्णय नहीं कर सकता। मांग वो सरकार की थी, हां आपने मांग उठाई, तो क्या वैकेंसियां आपने निकाली? वो तो कैबिनेट का फैसला था। वैकेंसी अगर निकलती है तो वो कैबिनेट का फैसला होता है पूरी का, और कैबिनेट के हेड के रूप में सीएम ही हस्ताक्षर करता है, यानी सीएम की ही मर्जी है तो ही वैकेंसियां निकलती हैं। अगर बिना पेपर लीक हुए परीक्षा हुई, 1.5 लाख बच्चों को नौकरियां दी, तो ठीक है आप डिप्टी सीएम थे, लेकिन उसका श्रेय सीएम को जाता है, सरकार को जाता है। अगर बात करें आपकी तेजस्वी यादव जी की, तो वो कहते हैं साहब विधानसभा भंग हो जाएगी। ये तो बीजेपी से इन्होंने समझौता कर दिया है कि ये तो लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव करवाएंगे। मान लो ऐसा होता भी है तो क्या बुरा होता है भाई? आपको क्या दिक्कत है? आप तो ये कह रहे हो कि बीजेपी और जेडीयू का पूरा सफाया हो जाएगा, बहुत लोकप्रियता है आपकी, पूरी भीड़ दिखाई दे रही है। और जब आप ये कह रहे हैं कि आपने तो लाखों नौकरियां लगवा दी, वहां उद्योग खड़ा करने के लिए आपने वहां सबमिट किया था, अब उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि जनता आपको इतना प्यार कर रही है, तो 1 साल पहले ही अगर विधानसभा का चुनाव हो जाए तो आज जो लटक पटक की स्थिति है कि कभी नीतीश जी उधर चले जा रहे हैं, कभी इधर चले जा रहे हैं, कभी आपको लग रहा है कि आपके बुलावे पे आ जाएंगे, ये असमंजस की स्थिति साफ हो जाएगी। आपका भी अहंकार, आपका भी मुगालता दूर हो जाएगा, नीतीश बाबू का भी हो जाएगा। हो जाए दो हाथ। लेकिन आप कह रहे हैं साहब ये तो समझौता हुआ है बीजेपी के साथ। मैं तो कहता हूं अच्छा ही है अगर ऐसा होता है। विधानसभा भंग होती है बिहार की, और लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव भी होते हैं, ये होने चाहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो तो भारतीय जनता पार्टी डिजर्व करती है। जैसा मैंने कहा, इसी बार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन नीतीश बाबू एक समझौते के तहत या किसी मान सम्मान के तहत, किसी योजना के तहत अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम बनाया है, सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया है, तो ये समझ लीजिए कुछ सोच के ही करा होगा। अब वो सोच के करा है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये जो है अभी बन गए और 1 महीने के लिए बने, फिर अगले महीने उसको भंग कर दिया जाए, तो तभी करने देते, होने देता ये सब खेल काज। हालांकि आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होना है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जब होता है, सत्ता में जब लोग बैठे होते हैं, तो पुलिस प्रशासन शासन आपके कंट्रोल में होता है। अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो उस स्थिति में भी राज्यपाल के पास अधिकार आ जाते हैं, और वैसे भी जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो उस समय तो कोई सरकार होती ही नहीं है, पूरा चुनाव आयोग के पास अधिकार होता है। 10-15 दिन बचे हैं, जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी और आचार संहिता लगेगी, उस आचार संहिता लगने के साथ ही मुख्यमंत्री केवल कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में बैठता है कुर्सी पर, लेकिन अधिकार नहीं होते हैं। सारे अधिकार चुनाव आयोग के पास में होते हैं। चुनाव आयोग के पास में होने का अर्थ है अधिकारियों के पास में होते हैं, और चुनाव आयोग फिर अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चुनाव आयोग के हाथ में है। तो आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा भंग हो जाएगी, वो भंग हो जाएगी, चुनाव साथ हो जाएंगे, तो भाई चुनाव साथ हो जाएंगे तो मैं तो कह रहा हूं बढ़िया ही है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा, और सबसे ज्यादा सीटें इस बार विधानसभा की अगर आएंगी वो तो बीजेपी की आएंगी, क्योंकि नीतीश बाबू की भी छवि आप देख रहे हैं। भले ही वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन सब लोग इस समय बिहार की बात अगर मैं कर रहा हूं तो, क्योंकि मेरे बिहार में बहुत सारे पत्रकार मित्र भी हैं, जनता की आवाज है कि सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए।
तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो आज हो जाए या चुनाव के बाद हो जाए। भाई आज नहीं होंगे तो चुनाव के बाद तो पक्का समझ लीजिए कि ये बदलाव आना तय है। तेजस्वी यादव यदि सोच रहे हैं कि इससे कुछ तुम्हारी ताल गल जाएगी, ये होना नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए तो एक जगह बीजेपी ने या यूं कहें केंद्र सरकार ने अलग से सोच के रखी हुई है और वो दिखाई दे रहा है, वो है जेल। क्योंकि इतने केस चल रहे हैं, वो केस पेंडिंग हैं सीबीआई में, ईडी में, अभी जमीन के बदले नौकरी, नौकरी के बदले जमीन, फिर आईआरसीटीसी घोटाला। अब पूछताछ करके ईडी ने इनको छोड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि इनमें से किसी भी नेता को यदि आज जेल में डाला, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी के भतीजे हों जिनके ऊपर केस चल रहा है, और इस तरह से कई नेता हैं, राहुल गांधी जमानत पर है, सोनिया गांधी जमानत पर है, अगर इनको चुनाव के पहले जेल में डाल दिया तो ये फिर जनता की सहानुभूति लेंगे। देखो हमसे डर गए मोदी, हमको जेल में डाल दिया, वरना हम तो 30 मार का थे, हम तो प्रधानमंत्री ही बन जाते, ऐसे दावा करेंगे। इसलिए मोदी जी चुनौतियों को लेते हैं और इसीलिए क्या कर रहा है, उन्होंने कह दिया है शायद एजेंसियों को, श्योर तो नहीं हूं पर मुझे लगता है जैसा उनका कार्यशैली है कि वो चुनौतियां स्वीकार करते हैं, और इसलिए एजेंसियों को कह दिया होगा पूछताछ जारी रखो, गिरफ्तार नहीं करना है, क्योंकि इनको सहानुभूति की वोट ना मिल जाए और चुनौती स्वीकार रहे, ताकि कल को ये ना कह जाए कि हम जेल से बाहर होते तो प्रधानमंत्री तो हम ही होते, मोदी जी को हम हरा देते। तो इसलिए मौका कोई देना नहीं चाहते हैं और इसीलिए ये विधानसभा भंग का जो सुर्रा ये छोड़ रहे हैं। जनता पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता तो वहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देखना चाहती है, ना उनको वहां इस समय नीतीश बाबू चाहिए, ना चाहिए वहां कोई आरजेडी का नेता। आप में से यदि बिहार के दर्शक हैं तो अपना कमेंट जरूर बताएं कि क्या तेजस्वी यादव जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो भाई ये जो नीतीश कुमार को ये इस तरह की बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा भंग कर सकते हैं, तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में बात कर रहे हैं, अपना कंधा थपथपा रहे हैं, ये सब एक ऐसी योजना वो बता रहे हैं जिससे कि उनको लग रहा है जनता ये कहेगी अरे भाई तेजस्वी के साथ बड़ा अन्याय हो गया, वो तो सीएम बनने वाले थे। भाई आप लोगों ने जातिगत गणना कराई और उस जातिगत गणना में आपने बड़ी होशियारी से, चालाकी से ओबीसी में यादवों की जो गणना कराई है उसको लेकर भी दिक्कत है। तो आपके पक्ष में कौन लोग हैं? आपका वोटर और तेजस्वी यादव का वोटर कौन है, सब जान रहे हैं। एम वाई समीकरण का गिनती करवाते आए हैं वो कि भाई वाई हमारा है, एम हमारा है। अब एम तो इनका हो सकता है, लेकिन अब वाई की जमीन भी खिसक चुकी है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में अब जो नेता हैं वो जो आगे आ रहे हैं, बहुत बड़ा आधार नहीं है, लेकिन अब यादवों को भी सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और जब पीके ने जो यात्रा चलाई है उसका इफेक्ट जमीनी स्तर पर है। प्रशांत किशोर ने गांव-गांव में जाके ये सवाल उठाया है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बच्चों का भविष्य बनाया, तो फिर आपका भविष्य क्या बना और आपके बच्चों का भविष्य क्या बना। जब ये क्वेश्चन उठता है ना, तो हर अनपढ़ गरीब आदमी भी ये सोचता है कि वाकई में हम जब से पैदा हुए हम लालू जी के पीछे रहे जाति के नाम पर कि वो यादव है तो हम भी यादव हैं, इन्हीं को वोट देंगे, लेकिन आखिरकार हमारे बच्चों का क्या हुआ। नौकरियां दी भी तो जमीनें नाम लिखवा दी, कोई काम किया भी तो रिश्वत पहले ले ली, तो आखिरकार जाति के पीछे जाने से मिलता क्या है? जाति है कि जाति नहीं। और इसीलिए बिहार की जनता अब जो जागरूक हो रही है, खासतौर पे युवा ये चाहते हैं कि जातियों से उठकर अब उसको वोट करें जो विकास करेगा, अब उसको वोट करें जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को मेंटेन करेगा यूपी की तरह। और इसलिए वहां मनीष कश्यप जैसे नए नेता आगे आ रहे हैं और लोगों को एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं मुझे चाहिए प्रशांत किशोर जैसे लोग आगे आए, वहां पर मनीष कश्यप जैसे लोग आगे आए, सम्राट चौधरी नए बच्चों का एक आदर्श हैं, इसी तरह से चिराग पासवान हैं। ये जो नए चेहरे हैं ये जब राजनीति में आगे आएंगे और इनके पास जब जिम्मेदारी आएगी तो निश्चित रूप से बिहार की दशा और दिशा दोनों में सुधार होगा। ये जो फैमिलीवाद अगर जब तक रहेगा तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता। अब ये बिहार के लोग अच्छे से समझ गए हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।